चैनल एक बार आप सभी का तहे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं पलाश राव आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल में आप अभी जुड़े होंगे, नए होंगे, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो पहले से जुड़े हैं उन्हें मैं बताना चाहता हूँ, प्लीज़ इस चैनल की इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हो सके उतना शेयर कर दीजिए। जहाँ हो सके वहाँ, जिधर हो सके जिधर मर्जी करे उधर शेयर कर दीजिए। इस चैनल को काफ़ी सब्सक्राइबर बढ़ाएगी और वीडियो को ज़रूर फीडबैक कमेंट में दीजिए अपने। आज की इस वीडियो में जानेंगे हम भारत ने कैसे रौंदा इंग्लैंड को 66 रनों से, और कुछ खबरें जुड़ी हुई है, उस पर भी हम बात करेंगे क्रिकेट से संबंधित। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। 3 ओडीआई मैचों की श्रृंखला भारत बनाम इंग्लैंड के बीच जो कल खेली गई थी पहली मैच, पुणे में ये मुकाबला खेला गया था और जिसमें भारत ने इंग्लैंड को 9 से रौंदा, 66 रनों से पराजित किया इंग्लैंड को और 3 ओडीआई मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त ले ली है भारतीय टीम ने और जीत के साथ की है इस ओडीआई श्रृंखला की शुरुआत। 2 डेब्यूटांट खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन डेब्यू मैच में ही। भारतीय धुरंधर 2 खिलाड़ी जो डेब्यू किए इस मैच में और उन्होंने शानदार कमाल का प्रदर्शन किया। तो जान लेते हैं कौन से है वो खिलाड़ी और उनका कैसा रहा पहला मैच। इस मैच में भारत बनाम इंग्लैंड के जो पहली ओडीआई मैच थी, 3 मैचों की श्रृंखला, जिसमें पहला मैच कल खेला गया था, उसमें कृणाल पांड्या और प्रसिद्ध कृष्णा ये 2 खिलाड़ी थे जिन्होंने इस मैच में डेब्यू किया और दोनों का ही प्रदर्शन काफ़ी लाजवाब रहा। कृणाल पांड्या ने बल्ले से शानदार बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 58 रनों की शानदार पारी खेली और इस पारी के दौरान उन्होंने फास्टेस्ट 50 का भी रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया और ये डेब्यू में किसी भी खिलाड़ी के द्वारा बनाया जाने वाला ये फास्टेस्ट 50 बहुत महत्वपूर्ण और उन नंबरों की लिस्ट में भी शामिल हो चुके हैं। कृणाल पांड्या जो डेब्यू में फास्टेस्ट 50 बनाने वाले खिलाड़ी है, उन खिलाड़ियों की लिस्ट में भी शामिल हो चुके हैं कृणाल पांड्या। वहीं प्रसिद्ध कृष्ण ने गेंदबाजी में 4 विकेट छटके ये डेब्यू मैच में किसी भी खिलाड़ी द्वारा ये 4 विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले ये किसी भी खिलाड़ी द्वारा शानदार रिकॉर्ड है और कमाल की गेंदबाजी रही है डेब्यू मैच में ही। और वहीं कृणाल पांड्या ने गेंदबाजी से भी अपना थोड़ा बहुत तेवर दिखाया और 1 विकेट भी उन्होंने छटका। इस मैच में टॉस जीतकर सबसे पहले इंग्लैंड के कप्तान ओवेन मॉर्गन ने गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और बल्लेबाजी करने आमंत्रित किया भारतीय टीम को। जहां भारतीय टीम ने शुरुआत तो अच्छी दी, शुरुआत अच्छी देने के बाद मिडल ऑर्डर थोड़ा देने में असमर्थ रहा था बीच में, लेकिन फिर अंत में कृणाल पांड्या और केएल राहुल की जो साझेदारी हुई उनमें भारत को 317 रनों के लक्ष्य तक पहुंचा दिया और ऐसा लग ही रहा था कि 317 रनों का लक्ष्य ये इंग्लैंड के लिए आसान बन जाएगा, लेकिन इंग्लैंड की शुरुआत भी काफ़ी अच्छी रही। इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी रही, लेकिन जब प्रसिद्ध कृष्णा दूसरे स्पेल में आए और उन्होंने जो विकेटों की झड़ी लगा दी, 2 विकेट उन्होंने छटके और एक बार फिर शार्दुल ठाकुर
सुर्खियों में आए। शार्दुल ठाकुर ने एक बार फिर मैच पलट दिया। एक ओवर में 2 विकेट चटकाकर उन्होंने मैच का रुख ही बदल दिया और इंग्लैंड के मुंह से वो मैच छीन लिया। जहां एक ओवर लग रहा था कि इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी हो चुकी है, तो इंग्लैंड आसानी से उस लक्ष्य को हासिल करके इस मैच में अपनी जीत की शुरुआत करेंगे इस श्रृंखला में। लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाया। शार्दुल ठाकुर ने ऐसा होने ही नहीं दिया। शार्दुल ठाकुर ने 3 विकेट लेकर फिर एक बार मैच का रुख पलटकर बाकी की रही सही कसर प्रसिद्ध कृष्णा और भुवनेश्वर कुमार ने फिर एक बार पूरी कर ली और कुणाल पांड्या ने भी विकेट ली। और इसी कड़ी में भारत ने 66 रनों से पराजित कर दिया इंग्लैंड को। 151 रनों पर ही सिमट गई इंग्लैंड की पारी। और काफ़ी ज़बरदस्त मैच हुआ कल का। तो अब अगली खबर देख लेते हैं। वैसे दूसरा मैं बताना चाहता हूँ आपको, दूसरा मैच 26 तारीख को खेला जाएगा भारत बनाम इंग्लैंड के बीच ओडीआई मैच का दूसरा मैच। 1-0 से भारत अभी बढ़त ले ली है इंग्लैंड से। तो अगली खबर जो निकल कर आ रही है विराट कोहली और संजय मांजरेकर की। विराट कोहली और संजय मांजरेकर एक बार फिर सुर्खियों में आए और विराट कोहली और संजय मांजरेकर आमने सामने एक बार फिर से विवाद में कुछ सवाल में आए। तो जान लेते हैं क्या है वो खबर। विराट कोहली दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान स्टेटमेंट दिया था और केएल राहुल के बारे में उन्हें सवाल किया गया था उस दौरान कि केएल राहुल का जो प्रदर्शन है तो उन्हें अब टीम में कैसे बैक करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में। तो विराट कोहली ने उस पर स्टेटमेंट दिया था कि केएल राहुल का बचाव करते हुए विराट कोहली ने कहा था कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा खिलाड़ी है। और दर्शक पब्लिकों के बारे में उन्होंने कहा था, आलोचक को उन्होंने जवाब दिया था कि लोग कुछ भी कहते हैं, लोग फालतू की बातें करते हैं और केएल राहुल हमारे लिए बहुत ख़ास खिलाड़ी है और केएल राहुल आने वाले समय में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, बस उन्हें बैक करना बहुत ज़रूरी है। तो वो टीम में हमारे टीम में बने रहेंगे केएल राहुल, ऐसा उन्होंने बचाव करते हुए केएल राहुल की ओर से उन्होंने उनका बचाव किया और ये स्टेटमेंट दिया था। तो इस पर करारा जवाब देते हुए संजय मांजरेकर ने कहा कि विराट कोहली जब बयानबाजी करते हैं तो इससे बचकर रहना चाहिए, बयानबाजी से बच के रहना चाहिए ताकि ऐसा ना हो कि उन पर ये बयान भारी पड़ जाए, क्योंकि लोग फालतू की बातें करना, ये बयान देना विराट कोहली का ठीक नहीं था, क्योंकि आलोचक ही अपना इस क्रिकेट से बहुत प्यार करते हैं, खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं। तो खिलाड़ियों को भी ये ज़रूरी है कि आलोचकों का सम्मान करना, उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए और उनकी बातों को नज़रअंदाज भी नहीं करना चाहिए और बातों का उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वही क्रिकेट प्रेमी हैं, वही आप अच्छा करेंगे, आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो आपकी वो तारीफ़ करते हैं, और आप प्रदर्शन ठीक ठाक नहीं करेंगे तो आपकी आलोचनाएं करेंगे। लेकिन हमारा काम है कि उनका सम्मान करना। ये संजय मांजरेकर ने पलट कर जवाब दिया था। तो एक बार फिर संजय मांजरेकर और विराट कोहली आमने सामने आ गए। क्रिकेट में अक्सर ऐसी बातें होती रहती हैं और हम नहीं चाहेंगे कि ऐसे विवाद क्रिकेट में हो और ऐसे कुछ मामले सामने आए। अब बात कर लेते हैं जैसे कि जोफ्रा आर्चर के बारे में। जोफ्रा आर्चर इंजर्ड के कारण बाहर हो चुके हैं। तो आईपीएल में भी राजस्थान रॉयल्स
कि हाफ मैच में वो रहेंगे ही नहीं, मतलब आधी टूर्नामेंट तो मुझे लगता है अवेलेबल होगे ही नहीं इंडियन प्रीमियर लीग 2021। और इंडियन प्रीमियर लीग के 2021 में कुछ नए नियम भी लागू हो गए हैं जो कोरोना से रिलेटेड है। वो इंडियन प्रीमियर लीग में जो उन्होंने नियम लागू किए हैं वो काफ़ी खिलाड़ियों के लिए उनका पालन करना बहुत ज़रूरी है। खिलाड़ियों के लिए ही नहीं बल्कि अंपायर्स, कमेंटेटर्स, काफ़ी सभी के लिए जो इंडियन प्रीमियर लीग से जुड़े हैं खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी या क्रिकेट कमेंटेटर या फिर अंपायर, पालन करना बहुत ज़रूरी है। और आशा करेंगे कि सभी पालन करें और नियमों का उल्लंघन ना करें और हाँ, इस साल भी अच्छा IPL हमें देखने मिले। और ये भी एक बात है कि इंडियन प्रीमियर लीग ये भी सुनिश्चित कर लिया है कि इंडियन प्रीमियर लीग 2021 में Vivo IPL 2021 में कोई भी टीम अपने होम ग्राउंड में नहीं खेलते हुए हमें दिखाई देगी। मतलब कोई भी मैच अपने होम ग्राउंड में वो नहीं खेलेगी। और ये काफ़ी अच्छा रोचक होने वाला है, रोचक मोड़ आने वाला है कहानी में, क्योंकि हमेशा हमको दिखती है होम ग्राउंड में दिखते हैं टीमें। और पिछले साल तो विदेश में ही हुआ था टूर्नामेंट, तो पिछले साल कोई चांस ही नहीं, लेकिन इस बार हमारे देश में हो रहा है। और कोरोना का ज़्यादा ध्यान रखना होगा, कोरोना महामारी जो आ रही है शुरू है उसका थोड़ा ध्यान रखना होगा। काफ़ी खिलाड़ियों को बायो बबल में रहना होगा और वहाँ पे बायो बबल में जब रहेंगे सिक्योरिटी गार्ड काफ़ी रहेगी वहाँ पे उनके साथ, तो सभी का ध्यान रखना होगा सभी चीज़ों का। और डिस्टेंस जो होता है डिस्टेंस बनाए रखना होगा। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बताए थे CSK और KKR ने अपने कैंप चालू कर दिए हैं और काफ़ी प्रैक्टिस करते हुए हमें दिखाई दिए। और जब कुछ खिलाड़ी अपने दोस्तों से मिले काफ़ी दिनों के बाद, तो बहुत दूर से डिस्टेंस रख कर ही मिले और बहुत अच्छी बात है। और कुणाल पांड्या की बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत। कुणाल पांड्या जो 50 बनाए कल, हाफ सेंचुरी बनाई कुणाल पांड्या ने अपने डेब्यू मैच में। जैसे ही हाफ सेंचुरी हुई तो उन्होंने भावुक होकर पिता को याद करते हुए अपने छोटे भाई हार्दिक पांड्या से भी गले लगाए और दोनों ही भावुक हो चुके थे। उनका सपना था उनके पिताजी का कुछ दिन पहले देहांत हो गया था, कुछ महीने पहले। तो उनका सपना था कि दोनों खिलाड़ियों को, अपने दोनों बेटे को, कुणाल और हार्दिक को वो इंडियन टीम में खेलते हुए देखना चाहते थे। उनका सपना था और वो सपना पूरा होता हुआ नज़र आया हमें कल। और इसी वजह से हाफ सेंचुरी होने के बाद वो ज़्यादा भावुक हो गए और अपने पिता को याद किया। तो हम ऐसे ही आशा करेंगे कि आगे भी ऐसे ही वो खेलते रहे, ऐसे ही परफॉर्मेंस देते रहे। प्रसिद्ध कृष्ण का भी शानदार प्रदर्शन रहा था। तो ये थी आज की कुछ खबरें अहम। अगर आने वाले वीडियोस में हम और आप तक कुछ अपडेट पहुंचाएंगे, अगर कुछ और हमें अपडेट मिलती है तो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो ऐसे ही हमारे साथ आप बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, हो सके उतना शेयर कीजिए, शेयर परसेंटेज बढ़ाइए और कमेंट कीजिए। हम इस चैनल में आप तक जो IPL 2021 आने वाला है, Vivo IPL 2021, उसके बारे में एक टीमों का एनालिसिस भी हम आप तक
पहुंचाएंगे और देखेंगे कि कौन सी टीम मजबूत है और कौन सी टीम नाजुक, या फिर कौन सी टीम बराबर की टक्कर दे सकती है। ये भी हम हमारे चैनल के माध्यम से आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और ऐसे ही आप बने रहिए हमारे साथ और हमारा शेयर परसेंट बढ़ाइए। तो चलिए अब हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।